तो ये सबसे हमारी प्रजा कैसी है? प्रजा खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है राजा। वेरी 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 आई एम वेरी ग्लैड। क्योंकि जिस मुल्क की प्रजा खुश होती है वहाँ का शहंशाह भी खुश होता है। प्रजा की सारी खुशियाँ शहंशाह पर डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज हमारी गरीब प्रजा की देखभाल करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। और ये धीर सिंह, तुम्हारी बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे है? तुम्हारी जीवन कैसे है? I am very happy. Every miracle, soldiers, queens, leaders, courtiers is brave as lions. हमारे देश का प्रत्येक सिपाही, कर्मचारी, दरबारी जो भी है वो एक ऐसा बहादुर है जैसा कि एक शेर है। बट उन लोगों में से ये हमारा दामाद ग्रेट कम्युनिस्ट एक ऐसा जाबाज बहादुर है जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। ये एक मिसाल बनकर के रह गया है। तो आइए अब तुम सब लोगों को हम एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। आज जो हम जिस प्लेस पे बैठे हुए हैं, जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, और ये जो इन फ्रंट ऑफ में ये बैंगन ट्री देख रहे हो, बरगद का वृक्ष देख रहे हो, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ये बहुत पहले की बात है। हमारे ग्रैंड पा मतलब हमारे परदादा इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट किए हुए थे। दैट सडनली एक ऐसी वॉइस आई, ऐसी आवाज आई जिसे सुन करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। इसी बरगद के वृक्ष पे रहने वाला, जिसे हम एक घोस्ट कहते हैं या शूल भी कह सकते हैं, उसका ये इन्फॉर्मेशन मिला कि शहंशाह जसवंत सिंह अगर तू यहाँ का प्रेसिडेंट कहलाना चाहता है, यहाँ का किंग कहलाना चाहता है, यहाँ का राजा बनना चाहता है, तो सबसे पहले ड्रिंक करना शुरू कर दे। क्योंकि वाइन मेरी लाइक है और जो इसे लाइक नहीं करता है वो यहाँ का राजा नहीं हो सकता है। बड़े वहीं से हमारे यहाँ ये शराब पीने की प्रथा लागू कर दी गई। हमारे ग्रैंडपा के बाद हमारे ग्रैंडफादर हुए और ग्रैंडफादर के बाद फिर हमारे फादर हुए और आज हम ये तीसरी पीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। और इस हालात में हम पहुंच चुके हैं कि जो भी शराब नहीं पीता है हमारे यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं होती है, ना तो कोई इसके लिए जॉब है ना कोई सर्विस है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो भी जुर्मी होता था जुर्म के अनुसार उसके जो भी पनिशमेंट दी जाती है, जो भी सजा दी जाती है, वो इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके ही दी जाती है। और तीसरी बात, हमारे पास भगवान का दिया हुआ एक बेटा है। मेरी महारानी का भी देहावसान हो गया है, उसका डेथ हो गया है। इकलौता बेटा मेरा है और लेकिन है क्या कि उसे शिकार खेलने का वो बहुत बड़ा हॉबी रखता है, शौक रखता है। तो मेरे बच्चे को ये समझा करके रखो कि जब भी वो शिकार खेलने के लिए जाए तो अपने रियासत के अंदर खेले, दूसरों के इलाके में ना जाए। दूसरे की रियासत में जाने की जरूरत क्या है? जब अपनी रियासत की बड़ी है तो अपने रियासत में खेले।
राइट, बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी पड़ोसी मुल्क का राजा बलवीर सिंह वो हमारा जानी दुश्मन है। वो कई बार चढ़ाई किया लेकिन नाकाम तो हो गया, लेकिन हमें खतरा महसूस होता है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं महाराज, राजकुमार को समझा दिया जाएगा। तो अपनी बड़ी अपनी रियासत है तो दूसरों में क्या जरूरत है। वेल डन। तुम चोट मिली देखते बोलो। क्या इस्मिल ईशान जो अपने लाइफ में शराब का सेवन नहीं करता है, मैं कहता हूं वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि शराब न पियो तो कुछ न और मुश्किल शराब पीने के बाद इंसान जमी से आत्मा के नब्ज को नाप सकता है। और यही नहीं, अगर इस शराब को कोई बुढ़ा अपने होठों से लगा ले तो एक बार उसे भी जवानी की याद आती है। गई सर हम मन मनमाए परे और देखो आसमान में चिट्टी चक्की चला रही है। वो देखो हेलीकॉप्टर बबुल के पेड़ पे गोबर हक रहा है। हमारी कोर्ट को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारी कोर्ट में कोई ऐसा फन एंड फ्रोलिक और अनाउंसमेंट पेश किया जाए जिसे लेकर के हमारे सारे कर्मचारी खुशियों से झूम उठे हैं। सिपाही, महाराज के आज्ञा अनुसार कोई नाचने वाली को बुलाया। ओ मुन्नी भाई, हाँ बुलाओ। ओ भाई मुन्ने, मुन्नी भाई, भाई
शमशेर सिंह, इस लड़का ने तो हमारा दिल जीत लिया। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इसे इतनी दौलत दे दिया जाए कि ये ईश्वर पे रखी तो पार का एहसास हो जाए, फिर इस लड़के का खुद हो जाए। दरबार हो तो हमारे महाराज अर्जुन सिंह जैसा छोटे से बड़े सब खुशियों से झूम रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं रखा, कोई बात नहीं। शमशेर सिंह, आप कुछ कहना चाहते हो फिर लेकिन कहकर रुकोगे? जो कहना है सो महाराज की समक्ष कह डालो। लेकिन के करके शमशेर सिंह, ये लेकिन वर्ड एक ऐसा वर्ड है, वैसे तो ये सेंटेंस को कंजक्शन करने वाला वर्ड है, बट ये कभी कभी टेररिबल भी हो सकता है, ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें जो भी कहना है वो मेरे सामने कह दो, इसे मुख्य चैनल पे मत छोड़ो। महाराज, कहना मैं यही चाहता हूं कि राजन सीमा सुरक्षित है, लेकिन धीर सिंह के नामौजूदगी में महाराज दुश्मन मौके का फायदा उठा सकता है। इसे महाराज धीर सिंह को शीघ्र सीमा पे भेजा जाए, शीघ्र सीमा पे भेजा जाए। ये तुम्हारा कहना सत्य है शमशेर सिंह। धीर सिंह हमारे पड़ोसी मुल्क का वो ठाकुर बलबीर सिंह हमारा दुश्मन है, वो कभी भी हमारे मुल्क पे चढ़ाई कर सकता है, इसलिए बॉर्डर पे रहना तुम्हारा बहुत जरूरी है बेटे। महाराज, बॉर्डर के लिए मैं रवाना हो रहा हूं। रही बात वो राजा बलबीर सिंह की, उसकी भुजाओं में वो ताकत और साहस नहीं जो वो मूरतगढ़ रियासत की तरफ कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। हुजूर, आप घबराए नहीं, हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं जो राजा बलबीर सिंह उस सीमा के अंदर कदम बढ़ा सके।
I'm proud of Lumi Tola. जमशेद सिंह, ये हमारा ग्रेट कम्युनिटी चीफ एक बहादुर है जिसका कोई मिसाल नहीं है। यही कैसे हीरे का हार है जो कभी जौहरी के पहचान का मोहताज भी नहीं सकता। ये हमारे बगीचे का वो खुशनुमा फूल है जिसकी खुशबू से हमारा कोर्ट ही नहीं हमारा मुल्क सुगंधित है, जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। बट इसके पहले ये जो लेकिन शब्द तुमने यूज किया था, इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया हूँ। जरा नशे के चक्कर में माइंड पे जोर नहीं दे पाया हूँ। स्पीक अगेन या मिस्टर, स्पीक अगेन। महाराज, मैं लेकिन कहकर रुक गया था। भाई महाराज, मैं बात उसी वक्त कह देने वाला था, लेकिन कहकर रुक गया था। महाराज अधीर सिंह आपके साथ छल कपट की चाल चल रहा है और छल कपट की चाल चल करके ये दुश्मनों से बिल्कुल अपने शिकार को लुटवाना चाहता है। और महाराज अपने आपके सर का ताज अपने सर पे खुद बांधना चाहता है। इसे राजन, धीर सिंह से आप होशियार हो जाइए। राजन, होशियार हो जाइए, होशियार हो जाइए। Don't talk foul. Hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that my new long way, Mr. Samsir Singh. मेरे खिलाफ चल रहा है। आज तक बलवीर सिंह हमारे इलाके में क्यों नहीं आया? वो धीर सिंह की देन है। आज जो मैं सिंहासन पे बैठा हूं, राज कर रहा हूं, ये श्रेय किसको जाता है? धीर सिंह को जाता है। आज जो मेरे सर पे ये क्राउन चमक रहा है, ये ताज चमक रहा है, ये किसकी वजह से चमक रहा है? धीर सिंह की देन है। और जब वो मेरे पास यहाँ पे बैठा था तो तूने इसकी शिकायत क्यों नहीं किया? और जब वो यहाँ से निकल गया तो उसके सारे शिकायतों के डॉक्यूमेंट मेरे सामने ला करके डाल दिया। तेरे को पहले बोलना चाहिए था। और पहले बतलाया नहीं, अब बतलाते। पहले बोलना चाहिए था। पहले
गे और बड़ा धुरंधर तीर सिपाही शेरे बबरना अगर किसी सीनियर ऑफिसर के ऊपर कोई भी उंगली उठाना हो तो सबसे पहले लॉ को एविडेंस व प्रूफ की आवश्यकता होती है, गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। और हाँ, अगर वो मेरे खिलाफ सुन भी रहा है तो कोई हवा नहीं है जिसके डरने से मैं डर जाऊंगा, और मैं कोई छुई मुई का पौधा भी नहीं हूं जो किसी के छूने से मुरझा जाऊंगा। अगर वो मेरे खिलाफ जा रहा है तो चलो पीछे देखूंगा मैं। चलो पीछे देखूंगा मैं, बहुत ऊंचे की सोचूंगा, बहुत ऊंचे। ना दिल में दहशत खामो और जालिम फितर की चलो आज से, और मुझको के बाद हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि दूसरे नजर रखो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पे अपनी मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, वो क्या स्पीकिंग कर रहा है, क्या भाषण दे रहा है, लोगों से मिलकर के कौन कौन सा कन्वर्सेशन कर रहा है, उसके सारे डिटेल मेरे सामने ला करके रखो जिसकी तहत मैं उसे पनिशमेंट दे सकूं। और जब तक तेरे पास कोई एविडेंस या प्रूफ ना हो तब तक तेरा हक नहीं बनता है कि किसी के ऊपर उंगली उठा सके। याद रखना मेरी बात को। I give a loss warning.
शिवाई जी हूँ हाँ। चुप! ये क्या है? जल्दी बाहर निकलियो। हूँ हाँ हम लगी तुम्हार भूखा। कंटाप काल पे रख दूंगा तो छठी का दूध निकल कर साले बाहर आ जाएगा। और छठी के दूध कहाँ पिए? ओ बचपने से तो हमारा अम्मा बीमार आते डब्बा के दूध पी के जिया है। हराम और डिब्बे का दूध पीकर से आना हुआ। शिवाई सुना तुमने सम्राट अर्जुन सिंह की बातों को सुना क्या सुना है? ये काने सुना है कि निकल गया। हराम खोर कमीने चले डाला। बड़े दरबार में चौपाते हुई तुमने साले इस काल से सुना, इस काल से निकाल दिया। कहाँ सुने कोनो फायदा नहीं। शिवाई आज सम्राट अर्जुन सिंह ने बड़े दरबार के अंदर हमारा बहुत बड़ा अपमान किया और सेनापति वीर सिंह की बहुत बड़ी तारीफ किया। और सेनापति वीर सिंह वो हीरे का हार है जो जोहरी को पहचान को कभी मोहताज नहीं है। सेनापति वीर सिंह मुल्क की शान और शौकत है। जो कुछ है वो धीर सिंह है। वीर सिंह वो बगीचे का बनूंगा फूल है जो दरबार पहुंचने से सारा दरबार सुगंधित हो जाता है। सिपाही मैं उसी रात दरबार में ड्यूटी करता हूँ, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? यार वही जगह तुम कथा ले रहे हो। तुम का कुछ कह देते चाहे तुम्हार मैया महतारी। चले हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ और तम साले कमीने मतलब तुम का कुछ कहते लेकिन तुमका कुछ नहीं कहे। शिवाई यही तो हम भी सोचते हैं कि महाराज की नजरों में शिव है तो धीर सिंह है और धीर सिंह जब तक रहेगा तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। इसे धीर सिंह को अपने रास्ते से हटा देना बेहतर है। जब तक के रास्ते से नहीं हटेगा तब तक सारा रास्ते का रोड़ा बना रहेगा। ये कांटा बन करके चुभता रहेगा। इसे निकालना ही अच्छी तरह है। इसे सिपाही एक काम करो, क्या सेनापति वीर सिंह शराब पीता है। हम हो पीछे। मैं भी पीता हूँ। अरे तोरे घर भर पिया। शिवाई सेनापति वीर सिंह शराब पीता है। पीता है। क्यों ना मौके का फायदा उठाते हैं। एक काम करो, तम जहीला पदार्थ का इंतजाम करो। एक नशीला पदार्थ का इंतजाम करो और तम शराब का इंतजाम करो। और वही नशीला पदार्थ उस शराब में मिला दो और मिलाने के बाद सीमा पे धीर सिंह को पिला दो। और पिलाने के बाद जब सारा लोग जाए तो वही उसका नाम और निशान मिटा दिया जाए। तो इसे तम नशीला पदार्थ का इंतजाम कीजिए और तम शराब का इंतजाम कीजिए। शीघ्र आओ और हम सीमा पे चलेंगे और वही शराब धीर सिंह को पिलाएंगे। देखो साला कितना लंबा प्लान बना है। प्लान नहीं कहीं भूमि प्लान बनाई। प्लान यार ये साला राजा बने बिना दुबरान। राजा नहीं रोआ बनी है। शकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा। बसुला है सारा हथौड़ा है। कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक्का। हुक्का ना है सार चिलम है। वही नियात कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ साला कुकुर मुद्दा का फूल कहाँ सोने का थरिया कहाँ कंटे पर बकुला
कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ खड़ा हो जा, अब उठ खड़ा हो। क्या बातें हो रही थी? किसकी बातें हो रही थी? क्या बातें कर रहा था? राजा बन गए, यहाँ साला खाऊ रहा, यही साला मसला कहा तुम राजा बनी हो तुम्हारी मैया। खराम बराबर शमशेर सिंह के होते हुए किसी ने सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा तो याद रखना साले तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। इसे शमशेर सिंह से बगावत, इसे शमशेर सिंह से बगावत करने वाला इस जग में जीना नहीं है। शमशेर सिंह उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब जो करे मुझसे भगाओ, जो करे मुझसे भगाओ, मारा जाए भरी जवानी में। और शमशेर सिंह वो बड़ा है जो लगातार आवाज निकाला, साले काट डालूंगा। इसे हमारे खिलाफ नहीं चलना, याद रखना। हराम चलो, आप मेरे साथ चलते हैं सीमा के लिए। सीमा पे चलने की तैयारी करो। कान खोल कर सुन ले, अगर तुम्हारा शिकल गई राम तेरी जबान खींच कर साले कुत्तों को। सिपाही सिपाही, पहले मैं इन लोगों को अपने परिचय बता दूं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। मैं इसे मोरतगढ़ का रहने वाला हूँ। सम्राट अर्जुन सिंह का इकलौता पुत्र मेरा राजकुमार है। लेकिन सिपाही, हमें शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। और एक बात हमारी हमेशा याद रखना कि शिकार अपने ही रियासत में खेलेंगे, किसी दूसरे की रियासत में नहीं। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, सूरतगढ़ के महाराज बलबीर सिंह के और हमारे पिताजी से बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो इसलिए शिकार अपने ही रियासत में खेलेंगे हम लोग। आ चलते हैं शिकार खेलने के लिए। सिपाही, देखो मौसम भी कितना अच्छा है और आनंद भी आएगा शिकार खेलने में। हो आज मौसम
हो बड़ा बेईमान है आज मौसम बड़ा आज मौसम हो बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है कोई तूफान है आज मौसम काली काली घटा ढल रही है ठंडिया है हवा भर रही है काली काली घटा ढल रही है ठंडिया है हवा भर रही है सबको प्यार